नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी का सेट नंबर 6 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस जो है अपभ्रंश से हुआ है। तो मैंने आपको बताया था संस्कृत आया, फिर पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर दोस्तों आपका कभी कभी दोस्तों अवहट देता है, कभी कभी नहीं देता है, अपभ्रंश आता है। अपभ्रंश के बाद सौरसेनी, तो दोस्तों सौरसेनी के बाद पश्चिमी हिंदी, फिर उसके बाद आपका जो खड़ी बोली। तो सौरसेनी याद रखिएगा, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से आते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसके अंतर्गत दोस्तों जो है पश्चिमी हिंदी के अंदर ब्रज आता है, बुंदेली आता है, ठीक है, खड़ी बोली आता है, कन्नौजी आता है। ये सब दोस्तों जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बांगरू भी आता है, बांगरू भी आता है, ठीक है, और सब भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है सौरसेनी। नेक्स्ट बात करेंगे, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो दोस्तों माना जाता है ब्राह्मी लिपि से। याद रखिएगा जो है ब्राह्मी लिपि से माना जाता है देवनागरी लिपि का विकास। मैंने शुरू वाले सेट्स में ही आपको करवाया था। और देवनागरी लिपि भारत की लगभग 10 लिपियों में से एक है। और आप जानते हैं हिंदी को और देवनागरी लिपि को दोस्तों जो है संविधान में सूचीबद्ध किया गया है राजभाषा के रूप में और राजभाषा की लिपि के रूप में, ठीक है। ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। साथ साथ याद रखिएगा जो देवनागरी आरक्षित जो आच्छादित जो लिपि है, इसमें जो प्रचलित आपका है रोमन, अरबी और चीनी आदि है। लेकिन सबसे अधिक इन सब में, अगर रोमन की बात करें, अरबी की बात करें, चीनी में, तो इन सबसे अधिक जो वैज्ञानिक है वो देवनागरी लिपि में है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखेंगे तो इसमें दोस्तों जो है हर वर्ण के लिए एक ध्वनि है, जबकि अन्य में देखेंगे तो किसी का कुछ साइलेंट रहता है, कुछ ऐसा रहता है। लेकिन इसमें हर जो है वर्ण के लिए एक ध्वनि अलग रहता है, मतलब उच्चारित जरूर होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार, तो इसका होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में है रूपक में दोस्तों मान लिया जाता है, अभेदता प्रकट हो जाती है। और उपमा में सा से सी मतलब वैसा जैसा मतलब उसका कॉपी बताया जाता है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, से चंदू के चाचा ने चादू चमचे से वैसे आगे। यमक में दोस्तों जो है यमक में दोस्तों जो है अलग मीनिंग आपका निकलता है, जिसे कनक कनकते सौगुनी। तो दोस्तों इसमें और श्लेष में क्या होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ, मतलब एक ही का कई मीनिंग यहाँ पर निकलेगा। बिन पानी सब सुन वाला मैंने अभी मोती और ये सब जो है पुरुष के लिए सम्मान, मनुष्य के लिए सम्मान इत्यादि, ठीक है। चूने के लिए जल, तो पानी का ही अलग अलग मीनिंग था। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। वही चीज़ है, एक शब्द का ही एक से अधिक बार अर्थ रहेगा तो क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार वहाँ पर हो जाता है। जैसे कि ये देखिए, काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा 2 बार है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक काली घटा मतलब यहाँ बादल है, बादल की बात हो रही है, और इस घटा का मतलब कम होना हो रहा है। तो बादल काली घटा मतलब काले बादल का घमंड घट गया। तो ये इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार। घटा 2 बार है लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग है, अलग अलग, यमक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा कैसे पहचानते हैं, उत्प्रेक्षा में दोस्तों मनहु जनहु मानो ऐसे कुछ रहता है, संभावना प्रकट करेगा, ऐसा मानेगा। और दोस्तों जो उपमा में किसी से उपमा देगा, रूपक में वही मान लेगा, डायरेक्ट मान लेता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि, ये लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बहुव्रीहि ऐसे लिखाएगा। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण, तो दोस्तों यहाँ पर दशानन जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण देखिए, व्रीहि में र यहाँ पर छूट गया है तो इसको गलत मत मानिएगा। देखिए दशानन मतलब क्या होता है, 10 आनन हो जिसके, मतलब अर्थात रावण। तो दशानन में कई लोग सोचते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो है कौन सा होना चाहिए, द्विगु हो जाना चाहिए, क्योंकि 10 यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन ये दोस्तों पर्यायवाची होता है अधिकतर, और ये क्या होता है, किसी और को, नहीं उत्तर न हो पूर्व पद, ये दोस्तों किसी और को इंडिकेट करता है, रावण को। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दशानन में आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। और त्रिभुज, नवरात्र, नौ यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, त्रिलोक में भी 3 यहाँ पर है, ये सब आपके द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो, उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये चिन्ह में लगता है तो ये विवरण चिन्ह होता है या व्याख्या करने के लिए होता है, विवरण देने के लिए, कुछ ऐसा प्रकार से बनेगा ये, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, व्याख्या करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है, अयादि संधि को मैंने पकड़ने के लिए ट्रिक बताया था कि 3 अक्षर का होगा। और दोस्तों जो है इसमें देखेंगे ऑप्शंस में, अगर आप देखिए तो आपका नौ धन इक क्या बनेगा, नाविक, क्या बनेगा, नाविक। इसमें कुछ जो है
चीज़ें हैं स्वर संधि का ये आयादी संधि होता है। जैसे मैंने इसका ट्रिक बताया था कि य व ये सब बीच में रहेगा, जैसे पावन पवन ऐसे कुछ रहेगा। और इसमें जो है पहचानने के लिए ऐसा है आयादी संधि का, जैसे कि इसमें ए रहेगा, ए रहेगा, आपका ओ रहेगा और औ, इन्हीं से बन करके आपका अयादी बनेगा। तो दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पर ए आएगा लास्ट में, ठीक है, तो ये आपका अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अ य पर आधा, और अय रहेगा तो आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये आधा, ठीक है। अगर बात करेंगे ओ रहेगा तो क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा, अव, और अव वे में व आधा रहेगा, और औ की मात्रा अगर रही तो आव हो जाएगा, व पे आधा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका नौविक है, दिख रहे हैं, तो ये आपका औ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? ये विक हो जाएगा, नौविक हो जाएगा, नाविक हो जाएगा ये, ठीक है, नौ धन इक। नेक्स्ट बात करेंगे, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर होता है? ये दोस्तों कार्यालय आदेश अगर है तो दाहिनी ओर रहता है दोस्तों, दाहिनी ओर हस्ताक्षर होता है, तो नीचे दाहिनी ओर होता है, नीचे दाहिनी ओर, ठीक है। तो नीचे दाहिनी ओर ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उससे अच्छा तो आप हैं में कौन सा कारक है? देखिए ये देखने में तो समझ नहीं आ रहा है कौन सा कारक है, लेकिन उससे आपकी भिन्नता बताई जा रही है, अलगाव बताया जा रहा है, अलग है, कुछ चीज़ आपका अलग है, अच्छा है। तो ऐसे में क्या होता है? अपादान होता है। तो अलगाव की जब भी होगा तो अपादान होगा। अधिकरण में क्या होता है? में या पर होता है। करण में तो से या द्वारा होता है। और संबोधन में नाने नी रारे री ऐसे करके रहेगा, या काके की रहेगा, ठीक है। तो ये आप संबोधन संबंध में रहेगा, संबोधन में हे, अरे, भो ये सब रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे, राम ने खाना खाया होगा, होगा यहाँ पर बोला जा रहा है, तो मैं खाया होगा में कौन सी क्रिया है? तो होगा में दोस्तों ये तो कंप्लीट हमको पता नहीं है कि खाया होगा कि नहीं, लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं खाना खाया होगा, तो संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल, वही वाला पकड़ना है, तो होगा लिखा होगा। देखिए, मैंने वही सामान रखा होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण। नेक्स्ट बात करेंगे, सूरज पढ़ा लिखा और क्या अधिकारी बन गया, और से जोड़ा है, ये वाक्य है संयुक्त वाक्य। क्या है? संयुक्त वाक्य है ये। तो इसको बनाना है सरल वाक्य में या साधारण वाक्य में। तो सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, देखिए ये वाला हो जाएगा, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो नाम धातु है, हथियाना, लतियाना, लजाना, रंगाना, दुखाना, बतियाना, ये सब आपका नाम धातु, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली जो क्रियाओं को नाम धातु कहते हैं, संज्ञा से या विशेषण से बनेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा दोस्तों जो है ये क्या है? ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है? इसमें गद्य और दोस्तों पद दोनों होता है, गद्य और पद दोनों का मिश्रण होता है, चंपू काव्य है। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा दोस्तों यशोधरा, याद रखिएगा चंपू काव्य है। अगर आ जाएगा चंपू काव्य क्या होता है? इसमें गद्य और पद दोनों मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखिए, समूहार्थक दोस्तों शब्द को चिन्हित करना है, समूह वाला जो रहेगा उसको। तो समूह वाला में देखिए स्तवक दोस्तों दिया हुआ है। स्तवक क्या होता है? ये दोस्तों गुच्छा होता है, फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता कह सकते हैं, गुलदस्ता। इसमें दोस्तों जो है फूलों का कई यहाँ पर ग्रुप रहता है, समूह रहता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गमला क्यों नहीं होगा? गमला में हो सकता है फूल हो चाहे ना हो, ठीक है, तो इसमें सही मिट्टी भी हो सकता है, गमला तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका समूहार्थक आपका स्तवक हो जाएगा, गुच्छा, ढेर फूलों का, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। विलोम की दृष्टि से आयात का निर्यात ठीक है, दृश्य का अदृश्य ये भी ठीक है, प्रत्यक्ष का परोक्ष मतलब पीछे से तो ये भी ठीक है, लेकिन आमिष का होता है निरामिष होता है, निरामिष। आमिष का जो उल्टा होता है वो निरामिष होता है। तो ये आपका दोस्तों जो है समानार्थी शब्द यहाँ पर जो है ये दोनों है, आमिष और सामिष एक ही समानार्थी हो जाए, जबकि विलोम क्या हो जाएगा? विलोम यहाँ पर निरामिष हो जाएगा। आयात का विलोम निर्यात, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष, और आमिष का निरामिष विलोम होगा। आमिष का सामिष ये जो है एक ही जैसा अर्थ निकल रहा है, निरामिष उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो देखिए पार्वती, रुद्राणी, भवानी ये सभी जो है उमा माता जी का मतलब शिवा, गिरजा, गौरी, अर्पणा ये सब इनके पार्वती जी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। लेकिन रिक्त और रीता ये मतलब रिक्त ही होता है, लेकिन तिक्त जो दिया है इसका मतलब क्या होता है? तीखा होता है। क्या होता है? तीखा होता है। दानव निशाचर ठीक है, लेकिन अंबक दिया हुआ है। अंबक जो होता है आँख का होता है, किसका होता है?
आँख का होता है। मनोरथ और जो है स्पृहा, ये दोनों एक ही चीज़ है, इच्छा को ही कहते हैं। लेकिन नीलय दिया हो, नीलय मतलब क्या होता है, घर होता है, ये इच्छा को डिनोट कर रहे हैं, ये दानव राक्षस को डिनोट कर रहे हैं, रिक्त स्थान को कर रहे हैं, और ये सही है बिल्कुल, पार्वती माता का जो है ये पर्यायवाची है। नेक्स्ट बात करेंगे, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर के, देखिए कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं है, तो आप जानते हैं वाच्य होते हैं तीन, एक होते हैं कृत्य वाच्य होता है, एक होता है कर्म वाच्य, और एक होता है भाववाच्य, तीन होते हैं। तो अब देखिए भाववाच्य ही आंसर होगा। तो देखिए न होकर के पुल्लिंग अथवा अन्य पुरुष में हो तब कौन सा वाच्य होगा। बोल रहा है कर्ता और कर्म पर दोस्तों ये डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लिंग वचन पुरुष जो है इसके अनुसार नहीं है, एक वचन और पुल्लिंग तथा जो है अन्य पुरुष में होगा तो क्या होगा, आपका भाववाच्य हो जाएगा। जब कर्म और कर्ता का है ही नहीं तो भाव ही होगा ना, इसमें से जब अगर वाच्य पूछा जाएगा तो इसमें भाव की प्रधानता होती है, किसकी, भाव की प्रधानता रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न शब्द युग में के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन करना है। तो देखिए जो है यहाँ पर यह है टूक टूक, इस टूक का मतलब होता है थोड़ा, और इस टूक का मतलब होता है टुकड़ा। ये दोनों देख लीजिए, बड़ा वाला जो रहेगा ऊ की मात्रा तो टुकड़ा हो जाएगा, इसका मतलब थोड़ा, थोड़ा टुकड़ा ऑप्शन नंबर ए में आपका मौजूद है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रत्यय होता है, प्रत्यय होता है शब्दांश, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग भी शब्दांश ही होता है, वो भी आगे लगता है, तो प्रत्यय पीछे लगता है शब्दांश होता है, प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है, उपसर्ग दोस्तों आगे लगता है, वो आगे लगता है, ये भी शब्दांश ही होता है। नेक्स्ट देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, कॉमा हो जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे मतलब संबंध दे रहा है, इससे इसका संबंध हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक शब्द से दूसरे जो है वाक्य का क्या है, वहाँ पर एक वाक्य का दूसरे वाक्य का दोस्तों संबंध है उसमें। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, अर्ध जो है विवृत स्वर कौन सा होता है, अर्थ विवृत, ऐसे इससे पहले मैंने संवृत बताया था, तो ऐ जो होता है ये आपका अर्ध विवृत होता है, ठीक है। ऐ और औ ये दोनों दोस्तों क्या है, ये दोस्तों जिह्वा जो होती है वो अर्ध जो है संवृत से भी कम उठती है, अर्ध संवृत जो है उससे भी कम उठती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है अर्ध विवृत कहेंगे इसको, तो ऐ यहाँ पर हो जाएगा, औ तो ऑप्शन में है नहीं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन माने अंदर से आएगा, तो इसके अंदर य र ल व होता है, तो य र ल व में से व दिया हुआ है, अंतस्थ व्यंजन यहाँ हो जाएगा। उच्चारण करके देखिए, अंदर से ही आवाज़ आती है, य र ल व ये सब अंदर से आता है। य और व का दोस्तों साथ ही साथ अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी इनको कहते हैं, य और व को ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी में अंग और अह क्या है, ये दोस्तों अयोग वहा है। कई बार मैंने इसके बारे में बात किया है कि जब भी स्वर की बात आएगा तो 11 करेंगे, वैसे तो 13 होते हैं, अंग और अह को हटा देते हैं, अयोग वहा इनको कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों जानते हैं अह दोस्तों विसर्ग के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जिसका उच्चारण ह के वर्ण की तरह होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है प्रत्युपनमति जो होता है वो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो प्रत्युपनमति उसको कहते हैं जो तत्काल दोस्तों सोच करके उत्तर दे, तत्काल सोच करके उत्तर दे उसको प्रत्युपनमति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो देखिए सेट नंबर दोस्तों ये आपका 6 था हिंदी का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबा करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, और भी जो है लगातार वीडियोज़ जो प्लेलिस्ट में ऐड हो रहे हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।